श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज है सावन का आखिरी मंगलवार और साथ ही साथ मंगला गौरी व्रत। और आज के दिन अगर आपने अपने घर में एक मंगला गौरी दीपक जला दिया तो माता पार्वती स्वयं आपके घर की रक्षा करेगी, आपके परिवार की रक्षा करेगी, आपके भंडार भर देगी। बहुत ही आसान सा और छोटा सा उपाय है, करिएगा ज़रूर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं। आप जहाँ चाहें इस उपाय को कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक जगह। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है 2 मात्र अक्षत चावल के दाने और इसी के साथ आपको लेना है एक दीपक। जरूरी नहीं कि आप दीपक आटे का लें, दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और आप दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं। जो चाहो एक दीपक आप लो। और जब आप मंगला गौरी दीपक लगाते हैं, हमें लंबी बाती का दीपक जलाना होता है। इसी के साथ आपको इस दीपक में भर देना है गाय माता का घी। अब आप 2 चावल के दाने और इस दीपक को लेकर चले जाएं अपने घर शिवलिंग के पास। और अगर आप मंदिर में जाना चाहते हैं तो मंदिर में शिवलिंग के पास जाएं और सबसे पहले शिवलिंग पर कटी बाग में जो माता रानी का स्थान है वहां पर आपको अपनी मनोकामना करते हुए आप अपने साथ जो 2 दाने चावल के लेकर आए हैं उन दानों को समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो दीपक लेकर आए हैं और इसके बाद आप अपने साथ जो एक मंगला गौरी दीपक लंबी बातें लगा कर लाए हैं उसे माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। अब ध्यान से सुना, यहीं से शुरू होता है ये उपाय। आपने जो माता रानी के कटी बाग पर हस्तकमल पर जो 2 चावल के दाने चढ़ाए थे उन्हें आपको अपनी मनोकामना करते हुए उठा लेना है और अब उस जलते हुए दीपक में अपनी मनोकामना करते हुए अपने परिवार के लिए जो भी आपकी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है उसे करते हुए इस दीपक में आपको डाल देना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। सावन का आखिरी मंगलवार है और साथ ही साथ मंगला गौरी व्रत भी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस मंगलवार के दिन अगर आप एक मंगला गौरी दीपक प्रज्वलित करके 2 चावल के दाने अगर इसमें समर्पित कर देते हैं, डाल देते हैं अपनी मनोकामना करके, तो आपका परिवार हमेशा खुश रहता है। आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आता। माता पार्वती स्वयं आपके परिवार की रक्षा करती है। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। ये उपाय आपको करना है एक बेलपत्र से। इस उपाय का फायदा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, धन की प्राप्ति का। अगर आपके घर में किसी भी कारण से धन नहीं आता, आप कर्ज में फंस गए हो, आपका व्यापार कारोबार नहीं चलता है, आप परेशान हो गए हो, पैसे को लेकर आपके घर में धन की कमी है, तो आपको आज के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। सावन का आखिरी मंगलवार और आपके पास है आखिरी मौका। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक बेलपत्र और इसी के साथ आपको लेना है एक कमलगट्टा। अगर आपके घर में कमलगट्टा नहीं है तो आप थोड़ी सी दही ले लीजिए और इसी के साथ आपको लेना है तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल और इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आप अपने साथ जो बेलपत्री लेकर गए हैं उस बेलपत्री को माता शोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना करते हुए। और इसके बाद आप अपने साथ जो दही लेकर गए हैं उस दही को इस बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो जो दही आपने बेलपत्री पर चढ़ाई है उस दही को उठाना है। बेलपत्री वही की वही रखनी है, मात्र आपको थोड़ा सा दही लेना है और माता रानी के कटी बाग पर जो अष्टकमल का स्थान है, माता रानी का अष्टकमल है, वहां पर आपको इस दही का लेपन कर देना है। इतना कर दिया। इसके बाद आपके पास बचता है 1 लोटा शुद्ध जल। अब इस जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, आपने माता रानी के हस्तकमल पर जो दही समर्पित की थी, दही का लेपन किया था, उसी के ऊपर गोल गोल आपको इस जल को समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करता है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप मंगलवार के दिन, सावन का आखिरी मंगलवार है, उस दिन इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं, ये उपाय करते हैं, तो माता रानी स्वयं आपके परिवार की रक्षा करती है। आपके घर में धन की कमी कभी आ ही नहीं सकती। आप इस उपाय को जरूर करें। हर हर महादेव।